दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम अमेठी भिटुआ ब्लॉक टिकरी चौराहे के जामो भादर रोड पे हैं और अमर बहादुर उर्फ अमरू जिनकी उम्र 42 वर्ष। कहते हैं साहब गरीबी क्या होती है, उस चीज को हम परखने निकले हैं। और अमरू जो कि पल्लेदार थे, पल्लेदारी का काम करते थे और घर आते समय पैदल घर की तरफ आ रहे थे और ठंड इतना जबरदस्त है कि उनको ठंड और भूख लगी और ठंड से उनकी मौत हो गई। मौत इस कदर हुई कि रास्ते में आ रहे थे, शाम का बेला था और एक गांव है पनियार चौराहे, मुंशीगंज थाना अंतर्गत पड़ता है। वहीं पर जब लोगों ने देखा कि अमरू जो है एक बेंच पे बैठे हैं और कपकपी ठंडी में ठंड से कांप रहे हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों ने अलाव का प्रबंध किया, अलाव जलाया और अमर बहादुर को तापने को कहा और वो तापने लगे अलाव को। तापते तापते काफी वक्त बीत गया। ऐसे में जब लोगों ने देखा कि इनकी हालत गंभीर है तो अमरू जो है जूट का बोरा था, वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि उस जूट के बोरे को पहन लिए और पहनने से भी काम न चला, वो बेंच पे लेट गए। लेटने के बाद लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वहां से छोड़कर उनको वहां से निकल गए। ऐसे में वहां सुबह 4:30 बज गए अलाव को तापते हुए। वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें सारी रिकॉर्डिंग वारदात कैद हो गई और सुबह उनकी मृत्यु उसी बेंच पे हो जाती है। और यह पता चला कि उनके घर की स्थिति बहुत नाजुक है, जो कि अमर बहादुर यादव परिवार से आते हैं। ऐसे में उनके घर पे हम चलते हैं और खोजते खोजते पहुंच चुके हैं। ये देखिए उन्हीं का घर है साहब। कहते हैं गरीबी और अमीरी में क्या अंतर है, आप इस चीज को देख के जान जाएंगे। उनके घर पे हैं, वो 3 भाई हैं जिनकी तीनों भाइयों की गरीबी की वजह से शादी नहीं हुई। उन्हीं के घर पे हम पहुंचे हैं, उनकी माता जी हैं और उनके ये भाई हैं। अब इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है? जंग बहादुर यादव। जंग बहादुर यादव। ये बताओ कि आपके जो अमरू थे आपके भाई थे? छोटा भाई था। अच्छा, उनकी उम्र कै साल रही? उसकी उम्र यही 30 साल जैसी थी। 30-32 साल उम्र थी। क्या काम करत रहे हो? कुछ नहीं, यही खाली छोटा मोटा पल्लेदारी काम करता था और जहाँ मिल जाए वहाँ निकल जाता था। हाँ। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर कमा ले थोड़ा चला जाता था। अच्छा, उनकी हाँ। शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, ये बताओ ये काम करने गए थे, पल्लेदारी करते थे? हाँ, इधर बाजू गया था, उसके बाद 2 दिन 3 दिन हो गया, उसके बाद लौटा नहीं। तो जब वो काम करके आ रहे थे तो पता चला वहीं आसपास में कोरारी एक गांव है। हाँ। वहीं पे क्या कहते हैं उनको ठंड लगी है। ठंड लगने के बाद वो कपने लगे तो वहाँ कुछ लोगों ने अलाव जला के उनको सिखाया थोड़ा। हाँ, लेकिन जो है पता चला कि वहाँ जब लोग वहाँ छोड़ के भाग गए तो तापते तापते अलाव को वहीं प्राण त्याग दिए ठंड की वजह से। ये सही है? हाँ सही है। 4:17 पे खत्म हुआ। कम से कम जितनी दूर में जितने भी कचरा थे वो सब जलाते शाम को 4 बज गए। उसको जलाते जलाते पूरा कचरा खत्म हो गया, लेकिन उसकी ठंड नहीं गई। ठंड नहीं गई? अच्छा, तो मतलब भूख भी करा रही थी। हाँ, अंदर से। हाँ। और ऊपर से प्राकृतिक माया जो ठंड है वो लग रही थी। हाँ, लेकिन सहारा देने वाला कोई मौके पे था नहीं। कोई भी नहीं था वहाँ। ऐसे में उनकी जान निकल गई। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी आप भी करते हैं? आप वही करते हैं जहाँ वो करते हैं? हाँ, इसे खुले छुट्टक मजदूरी इधर उधर। अच्छा, मजदूरी आप भी करते हैं। आपके और कोई भाई है? नहीं, पहले था एक भाई था, वो पहले खत्म हो गया। पहले खत्म हो गया। अब मतलब 3 भाइयों में 2 लोग खत्म हो गए और आप हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं, आपकी शादी भी नहीं हुई है। मतलब आपके यहाँ गरीबी है, शादी क्या किस कारण से नहीं हो पा रही है? पहली बात की पैसा भी नहीं है इतना कि बस हम लोग इतना कमा भी नहीं पाते कि इतना पेट भर ले। अच्छा, माता जी है आपकी? माता जी हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, इनकी मम्मी से बात करते हैं। साहब गरीबी है, गरीबी की हालत, यादव परिवार है, आप देख सकते हैं। ऐसे में इनका ये घर है जो कि ये जहाँ पे इनका घर बना है यहाँ पे आसपास कोई घर भी नहीं है। ऐसे में इनके पास जब हम पहुंचे तो इनकी स्थिति को देखा। ये बताइए उनकी क्या कहते हैं संस्कार हो गया, मिट्टी उट्टी हो गई, जला दिए? हाँ, मिट्टी तो हो गई, कैसे भी करके मिट्टी तो कर दिया मैंने। अच्छा, मतलब जो वो सारी चीजें होती हैं वो संस्कार प्रक्रिया विधि वो सब नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया। अभी काहे लिए? अभी तो पूरा भी बाकी है ना, अभी तो पैसे भी नहीं है। उसके बाद में भी देखेंगे, जब 13 दिन हो जाएगा करेंगे छोटा मोटा थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत कर देंगे। देखिए साहब, जो विधि का विधान है इनके पास यथा स्थित नहीं है कि उस चीज को कर दे कि जैसे ब्राह्मण को खिला दे। उनका कहते हैं कि जो करना होता है संस्कार में उनकी प्रक्रिया होती है, क्या कहते हैं संस्कार की, वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो साहब क्या होगा? ऐसे में जो ये बता रहे हैं, सोच लो ये गरीब परिवार है। ऐसे में आप लोग जरूर सपोर्ट करना। आप लोगों को मैं बताऊंगा, सबसे पहले इनकी माता जी से मिलवाता हूँ। है भैया। अच्छा, आपको क्या पता चला?
सब पता है, सब यही है तना बोत हन जोतत हन होत नाई बे दू जने पे ये पल्लेदारी करत हन। संजा ताई खाए भरे के लावत हन। अच्छा। हाँ अब वो बुढ़ापा ही कहाँ जाए, ये सब बा भैया। अच्छा, आपको मौत जब पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो आप लोगों को क्या बताया गया? ये बताओगा कुआं तापत रहे नावत रहे रास्ता में बोरा सोरा ओढ़ के बेचारू तापत ठाई गिर गए, खत्म हो गए। अच्छा। सुबेरे 4 बजे के वो फोन की तो फिर यहाँ से मनाई गए हैं। अच्छा अच्छा। तो लेके आए हैं। हाँ तो उनका मट्टी सट्टी भाई। अच्छा अच्छा। हाँ भैया। ठीक। दादी आप कौन है? अमर बहादुर को मौसी। अच्छा, आप उनकी मौसी हैं। 3 बजे आए तो चला आ रहे तो हमारी पड़ोस में कुल पता लगा कि भैया कहाँ का गए। तो मेरे बड़ा लड़का रात का हमारी 3 बजे मम्मी वही करेंगे। अब हम कौन आ रही कही रहे कौन आ रही नहीं रह जाई। तो सोचते सोचते हमका 8-9 बज गए। तो इनके लगे फोन लगा हुआ तो इनसे कहीं बच्ची कहीं हाँ कहीं हम कहीं अमर बहादुर गए घरे तो कहीं बच्ची अब नहीं आए। अब आए नहीं तो हम कहीं जो आए गई है तो हमका बच्ची फोन करूँ हमारे दियारा छटपटा आता है ते फोनवा नहीं की भाई। फोनवा नहीं की जो उनके लगे उबे नहीं कौन फोनवा करे। सुबह हो गया रात में छटपने भी सारे कहा उठारी आई टहरे गए तो नहीं रस फोनवा की दीदी हम कहीं हाँ कहीं अमर बहादुर का पता हो पाए। हम कहीं नहीं हमारी यहाँ फोनवा नहीं बच्ची कह रही तो कहीं दीदी वह जानो करारे के लगे पता लागत या है कि खत्म हो चुके वही ठाई ठंडी में पहुंच गए खत्म हो गए बोरा उड़ के इतने बाबू पता पाएंगे। अच्छा। तो ही लगे हम तो वही भाग के आए। हाँ चलिए ठीक है, इनकी माता जी हैं, अब इनसे बात करते हैं। दादी हाँ भैया आप अमर बहादुर की माता जी हैं। हाँ तो आपसे क्या बताए गए? हमसे कहें भैया इसे जात रहे कहीं इधर चाहिए तो मुझसे कहे कि हाथ जोड़ी अम्मा हम जात है मौदी मौसी की अपनी। हम कहेंगे कब भैया पहुंच पाते संध्या भैया कब जावा चला गए। यहाँ से चला गए तो जाना गए हुआ दुआरिया गाजनपुर से लौटे तो पहलवान का पूर्वा है मौसी ननियोरे चले तो मौसी के आए छटपटा ने रात में फोन की कहूँ पता न लागे इनके लगे की तो कहीं बच्ची आवा है बौड़ा है बेन भाई हम कहीं बच्चे भी चलवाई माजेरा लागा घर पठे दो तो ये नौ भाई बहन नहीं भाई यहाँ चल पा रहे 3 बजे तो कहाँ से आवे ना अभी और में पड़ा है नहीं हर मन भर में तभी सारे कोने तरह के हमारा खोले रहे हम कहा यही तो घोर हो गई करिए भैया नहीं आए उन्हें क्या सब हिंसार है इतने उनका जो दुकान यहाँ जहाँ खत्म हुए हैं वो दुकान वाले आए तो देखे थे खत्म भरे तो मेरे पतरवा मम्मी बुआ का लड़का है नाते हैं उनके लगे फोन लगाए तो कहे कि भैया फूलचंद कहे कि आवा तो तेरे रिश्तेदारी वहां क्यों खत्म हो गया है फोटो पठवाता ही देख लिया कहे फोटो पठो हम आवत ही हमारा हुई है तो हम उनका चिन्ह तो आए तो कहे कि तो हमारा भाईवाद है माँ भाईवाद है तो इनका फोन के है अपने इनका बेटाउनों का तो वही वह जो दुकान है वही फोन के तो कहे कि जंगू हाली आओ जो है हमारे ऊपर बहुत सीरियस है। अच्छा मैं ये बताओ कि वो पल्लेदारी करते रहे? हाँ भैया पल्ले। तो ये बताओ कि क्या कहते हैं पल्लेदारी कपड़ा उपड़ा ना पहने रहे? भैया जैसे पाए वैसे चला गए हैं। तो पता लगा था उनको ठंड ज्यादा लग गई रात में? ठंड लग गई जो ना ठंड तो लगे गई न कुछ खाए रहे हम उसको कहीं तो कोए रहे अब उनका ठंड लागे से या अपने हरी हरी पानी वानी जलाए। अब भैया जो हम जाने तो चली जाए तो ला जाए कहा बताए कहा पर लड़का हमका गंदा आता है अब पछतान के तब आए भैया जितना जानी तो है उतना जानी जब पता लगाए तो बेचारे कहे अम्मा हमारी जाना सीरियस है तब कहा सीरियस ना है ना माँ भैया खत्म हो गया माजू बोला था खत्म हो गए तो कहीं कि हम जाते हैं कहीं कि तू जा गए तो फिर जेल घर चली गए लाज भैया कहा बताई हम जितने जाना था उतने सारा। अच्छा उनकी मतलब मिट्टी उट्टी हो गई है? मिट्टी हो गई भैया उनका काम कल्याण अभी नहीं हुआ? काम करने पैसा नहीं पैसे की वजह से नहीं हो पा रहा। हाँ कुछ नहीं। आपके आदमी खत्म हो गया पहले खत्म हो गए मतलब 3 बेटे हैं 3 बेटे में 2 बेटे आपको खत्म हो गए? हाँ 2 बेटे खत्म। शादी किसी की नहीं हुई गरीबता की वजह से? अच्छा अच्छा गरीबता की वजह से ना बनाई तो होता है ना। खेत होता है कुछ ये तना बाय कुल है वो अथी और खेत उतना ना खेत तो जहाँ रह सब इधर उधर हो गए और कोई सहयोग नहीं दिया आसपास से? नहीं के सहयोग दे के नहीं दे राशन वाशन मिलता है? मिला तो 5 किलो मिला 5 किलो इनको 5 किलो आपको पेंशन मिलती है? ये भी मिला था। विधवा पेंशन मिलती है? विधवा चाहे ली चाहे 4 साल वही वृद्धा पेंशन तो 3000 आस पास प्रधान कोई मदद नहीं किया?
अच्छा, क्यों नहीं आवा? कोई नहीं आया? नहीं आ रहे, मट्टी उट्टी करा के गए थे, चीर घर गए थे, लेके गए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कि भाई साहब पैसे से कोई मदद नहीं किया? पैसे से मदद करो। गरीबता की वजह से आपको कोई नहीं देता? नहीं ठीक। वहाँ देखिए साहब, जहां हम पहुंचे हैं, ये यादव परिवार है, ये गरीब स्थिति से जूझ रहे हैं और इनका जो है क्या कहते हैं, दाह संस्कार हुआ, लेकिन काम कल्याण करने के लिए जो प्रक्रियाएं विधि होती हैं, इनके पास पैसे नहीं है साहब। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, आपके बगल में हमने एक स्क्रीन क्या कहते हैं शार्ट एक बार कोड लगाया है, आप लोग इनको मदद करिए। ऐसे में आप लोग जितना सहयोग हो सकता है इस बार कोड पे स्कैन करके इनकी मदद करिए। जो आप लोग मदद कर देंगे, जब आप लोग इतना सहयोग कर देंगे, फिर से हम इनके पास आएंगे, आप लोगों का सहयोग इन तक हम लेके आएंगे और इनकी हम और आप मिलकर मदद करेंगे। ऐसे में आप लोग वीडियो को भी इतना शेयर करिए कि ये एक यादव परिवार जो कि उत्तर प्रदेश में यादव का बोलबाला है, ऐसे गरीब यादव नहीं होते हैं, लेकिन ये यादव गरीब कहाँ पे ये जूझ रहे हैं, इनकी समस्या कहाँ पे टूटी हुई है, आज तक इनको कोई देखने वाला नहीं है, न समझने वाला है, क्योंकि ये गरीबी है, गरीबी से जूझ रहे हैं। क्योंकि इनका बेटा जो कि जूट का बोरी ओढ़ कर लेटा, ठंड के मारे कहीं रास्ते में बैठा, अलाव तापा, लेकिन वो बच ना सका। भूख और प्यास से टूट गई जिंदगी, एक आस माँ की सहारा टूट गया जो कि पल्लेदारी करता था। दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर करिए कि लोगों तक इस आवाज को पहुंचाया जा सके और अधिकारियों तक भी पहुंचाया जा सके, इनकी मदद की जा सके और आप लोग भी बढ़ चढ़कर सहयोग करें। बार कोड पे स्कैन करके ये सहयोग करें, इन तक हम फिर से पहुंचेंगे, आपका सहयोग जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।